बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 12 मई से 21 मई तक फ़्लाइट जो है फंसे हुए पाकिस्तानियों को किन किन मुल्कों से कितनी कितनी तादाद पाकिस्तान लेके आएगी। सबसे ज़्यादा तादाद जो है इसमें दुबई से पाकिस्तान लेके आया जा रहा है। और एंड तक वीडियो को देखना, इसमें कुछ चेंजिंग भी हुई हैं, वो भी आप साथ साथ देख लीजिएगा। इसलिए रोज़ाना बताते हैं क्योंकि रोज़ाना फ़्लाइट्स में चेंजिंग भी की जाती हैं, तो इसलिए आपने एंड तक वीडियो देखनी है। और आपको मैं बताता चलूँ 12 मई को जो है 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं, उसमें कुछ चेंजिंग भी की है। फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 12 मई को कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर उसके अलावा बांग्लादेश से 12 मई को 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर उसके बाद जो है 12 मई को ही एक चेंजिंग हुई है। पहले ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके, लेकिन उसको काट दिया गया। उसकी जगह पे यूएसए का लिखा गया। यूएसए को यानी कि अमेरिका से 150 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है 12 मई को, यानी कि आज। 13 मई को 3 फ़्लाइट्स हैं, ये पहले शामिल नहीं थी लेकिन इसको दोबारा बाद में ऐड किया गया है। 13 मई को भी फंसे पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है, वो आपको बताता हूँ, ये पहले मौजूद नहीं था। अब आपको बताता हूँ 13 मई को जो है माल्टा से 50 फंसे पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर आ रही है। फिर स्पेन से 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को 13 मई को लाहौर आ रही है। फिर साउथ अफ्रीका से 100 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद आ रही है। 13 मई की बता रहा था। अब 14 मई की बताता हूँ। 14 मई को जो है वो 7 फ़्लाइटें हैं। और पहली फ़्लाइट जो है 14 मई को लंदन से यूके से जो है 200 फंसे पाकिस्तानियों को लेके 14 मई को इस्लामाबाद आ रही है। फिर साउथ अफ्रीका से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर वाशिंगटन से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके 14 मई को कराची आ रही है। फिर दुबई से 140 फंसे पाकिस्तानियों के 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं फैसलाबाद के लिए 14 मई को, और दुबई से। फिर कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है पेशावर आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आ रही है 14 मई को। फिर 14 मई को 150 फंसे पाकिस्तानियों को फ़्रांस से लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर 15 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं, और पहली फ़्लाइट जो है वो ओमान से 140 की 2 फ़्लाइट्स हैं, यानी कि ओमान से कराची आ रही हैं 2 फ़्लाइट्स, और ये 15 मई की बता रहा हूँ। और कनाडा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर 16 मई को एक ही फ़्लाइट है, इराक़ से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर उसके बाद जो है 17 मई को कोई भी फ़्लाइट नहीं है। फिर 18 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है वो चाइना से इस्लामाबाद 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके आ रही। न्यूयॉर्क से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके न्यूयॉर्क से लाहौर आ रही है। फिर 18 मई को ही कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 18 मई को ही मुल्तान आ रही है। फिर जद्दा से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर 19 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट्स 19 मई को या ओमान से 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं कराची के लिए 19 मई को। फिर मैनचेस्टर से यूके से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। 20 मई को कोई भी फ़्लाइट नहीं। 21 मई को 5 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो 21 मई को दमाम से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर उसके अलावा 21 मई को ही फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं 21 मई को फैसलाबाद के लिए दुबई से। फिर आपको बताता चलूँ कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। और आज ये थी डिटेल्स पूरी जो है एयरलाइन की, जो जितने भी फंसे पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है, ये रोज़ाना आपको बताता हूँ। और उसके अलावा जो मुईर साहब हैं उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उनका कहना था कि जो लेबर क्लास सऊदी अरब, कुवैत में और जहाँ भी लेबर क्लास ज़्यादा दुबई में काम करती लेबर क्लास, उनका कहना है उनके 2 टेस्ट होंगे। आज की नहीं आपको अपडेट्स बता रहा हूँ। उनका कहना है उनके 2 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट होगा दुबई में, यानी कि जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे, और एक टेस्ट होगा पाकिस्तान में। दोनों टेस्ट जो है उनके होंगे। अगर उनका आया कि टेस्ट नहीं है, उनको घर भेज दिया जाएगा। अगर कोरोना हुआ उसमें
अगर उसमें उसकी कोरोना उसमें मौजूद हुआ कि टेस्ट में आ गया कि इसको कोरोना है, फिर उसकी हालत देखी जाएगी कि उसको बीमारी फ़ील नहीं हो रही, इसकी कमज़ोरी फ़ील नहीं हो रही, बुखार नहीं है, खांसी वगैरह नहीं है, तो फिर इसको 14 दिन के लिए घर में भेज दिया जाएगा। क्वारंटाइन वो अपने घर में होगा, वॉशरूम और एक कमरा उसका अटैच बाथ हो, वहाँ पे उनको रखा जाएगा। 14 दिन वो बाहर नहीं निकल सकेगा अपने घर में। और उनका कहा गया डिस्पोजेबल जो है उनको खाना वगैरह उनको डिस्पोजेबल बर्तन में डाल के दिया जाए। और उनका ये भी कहना है कि ये आपकी हिफाजत के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि आपकी फैमिली भी इससे बची रहे और पाकिस्तान की आवाम भी इससे बची रहे। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा अब तक पहुंचाऊं। और उनका ये भी कहना है कि इंशाल्लाह ताला तादाद ज़्यादा लाई जाएगी पाकिस्तान में। पहले 6000 थे, 2000 थी, फिर 7000 कर दिया, अब 11,500 कुछ दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले बड़ी तादाद को पाकिस्तान लाया जाएगा जो फंसे हुए पाकिस्तानी। बहरहाल अपना ख्याल रखें। ये थी टोटल अपडेट्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 12 मई से 21 मई तक फ़्लाइट जो है फंसे हुए पाकिस्तानियों को किन किन मुल्कों से कितनी तादाद पाकिस्तान लेके आएगी। सबसे ज़्यादा तादाद जो है इसमें दुबई से पाकिस्तान लेके आया जा रहा है। और एंड तक वीडियो को देखना, इसमें कुछ चेंजिंग भी हुई हैं, वो भी आप साथ साथ देख लीजिएगा। इसलिए रोज़ाना बताते हैं क्योंकि रोज़ाना फ़्लाइट्स में चेंजिंग भी की जाती हैं, तो इसलिए आपने एंड तक वीडियो देखनी है। और आपको मैं बताता चलूँ 12 मई को जो है 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं, उसमें कुछ चेंजिंग भी की है। फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 12 मई को कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर उसके अलावा बांग्लादेश से 12 मई को 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर उसके बाद जो है 12 मई को ही एक चेंजिंग हुई है। पहले ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके, लेकिन उसको काट दिया गया। उसकी जगह पे USA का लिखा गया। USA को यानी कि अमेरिका से 150 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है 12 मई को, यानी कि आज। 13 मई को 3 फ़्लाइट्स हैं, ये पहले शामिल नहीं थी लेकिन इसको दोबारा बाद में ऐड किया गया है। 13 मई को भी फंसे पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है, वो आपको बताता हूँ, ये पहले मौजूद नहीं था। अब आपको बताता हूँ 13 मई को जो है माल्टा से 50 फंसे पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर आ रही है। फिर स्पेन से 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को 13 मई को लाहौर आ रही है। फिर साउथ अफ्रीका से 100 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद आ रही है। 13 मई की बता रहा था। अब 14 मई की बताता हूँ। 14 मई को जो है वो 7 फ़्लाइटें हैं और पहली फ़्लाइट जो है 14 मई को लंदन से UK से जो है 200 फंसे पाकिस्तानियों को लेके 14 मई को इस्लामाबाद आ रही है। फिर साउथ अफ्रीका से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर वाशिंगटन से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके 14 मई को कराची आ रही है। फिर दुबई से 140 फंसे पाकिस्तानियों की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं फैसलाबाद के लिए 14 मई को और दुबई से। फिर कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है पेशावर आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आ रही है 14 मई को। फिर 14 मई को 150 फंसे पाकिस्तानियों को फ़्रांस से लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर 15 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं और पहली फ़्लाइट जो है वो ओमान से 140 की 2 फ़्लाइट्स हैं, यानी कि ओमान से कराची आ रही हैं 2 फ़्लाइट्स और ये 15 मई की बता रहा हूँ। और कनाडा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर 16 मई को एक ही फ़्लाइट है इराक़ से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर उसके बाद जो है 16-17 मई को कोई भी फ़्लाइट नहीं है। फिर 18 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है वो चाइना से इस्लामाबाद 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके आ रही। न्यूयॉर्क से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके न्यूयॉर्क से लाहौर आ रही है। फिर 18 मई को ही कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 18 मई को ही मुल्तान आ रही है। फिर जद्दा से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर 19 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट्स 19 मई को या
ओमान से 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं कराची के लिए 19 मई को। फिर मैनचेस्टर से यूके से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। 20 मई को कोई भी फ़्लाइट नहीं। 21 मई को 5 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो 21 मई को दमाम से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर उसके अलावा 21 मई को ही फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो इस्लामाबाद आ रही है। फिर दुबई से 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं 21 मई को फैसलाबाद के लिए दुबई से। फिर आपको बताता चलूँ कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। और आज ये थी डिटेल्स पूरी जो है एयरलाइन की, जो जितने भी फंसे पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है, ये रोज़ाना आपको बताता हूँ। और उसके अलावा जो मुईज़ साहब हैं उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उनका कहना था कि जो लेबर क्लास सऊदी अरब, कुवैत में और जहाँ भी लेबर क्लास ज़्यादा दुबई में काम करती लेबर क्लास, उनका कहना है उनके 2 टेस्ट होंगे। आज की नहीं आपको अपडेट्स बता रहा हूँ। उनका कहना है उनके 2 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट होगा दुबई में, यानी कि जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे, और एक टेस्ट होगा पाकिस्तान में। दोनों टेस्ट जो है उनके होंगे। अगर उनका आया कि टेस्ट नहीं है, उनको घर भेज दिया जाएगा। अगर कोरोना हुआ उसमें, अगर उसमें उसकी कोरोना उसमें मौजूद हुआ कि टेस्ट में आ गया कि इसको कोरोना है, फिर उसकी हालत देखी जाएगी कि इसको बीमारी फ़ील नहीं हो रही, इसकी कमज़ोरी फ़ील नहीं हो रही, बुखार नहीं है, खांसी वगैरह नहीं है, तो फिर इसको 14 दिन के लिए घर में भेज दिया जाएगा। क्वारंटाइन वो अपने घर में होगा। वॉशरूम और एक कमरा उसका अटैच बाथ हो, वहाँ पे उनको रखा जाएगा। 14 दिन वो बाहर नहीं निकल सकेगा अपने घर में। और उनका कहा गया डिस्पोजेबल जो है उनको खाना वगैरह उनको डिस्पोजेबल बर्तन में डाल के दिया जाए। और उनका ये भी कहना है कि ये आपकी हिफाजत के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि आपकी फैमिली भी इससे बची रहे और पाकिस्तान की आवाम भी इससे बची रहे। बहरहाल ये कुछ अपडेट थी, मैंने कहा अब तक पहुंचाऊं। और उनका ये भी कहना है कि इंशाल्लाह ताला तादाद ज़्यादा लाई जाएगी पाकिस्तान में। पहले 6000 थे, 2000 थी, फिर 7000 कर दिया, अब 11,500 कुछ दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले बड़ी तादाद को पाकिस्तान लाया जाएगा जो फंसे हुए पाकिस्तानी। बहरहाल अपना ख्याल रखें। ये थी टोटल अपडेट्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।